एहतसाब में किसी जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। शुरा ने कहा, पाक फौज कड़े एहतसाब के जरिए अपनी इक़्तिदार की पासदारी करती है। फौज के हर फर्द की वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज के साथ है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों के तदारुक के इक़दामात पर गौर। जब 4 वोटों की ज़रूरत होती है तो अख्तर मेंगल उनको याद आता है, उसके साथ मुआहदा तय करते हैं। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। ना यहाँ पे शर्म दिखती है हमें, ना यहाँ हया दिखती है। इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असेंबली से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा, इन लोगों को सिर्फ जरूरत में याद आता हूँ, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। ऐसी सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान लगा लूं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान महमूद खान अचकजई भी हमरा थे। मेंगल साहब का वो आज इस्तीफे का ऐलान हुआ, आपको मिल गया सर? जी, मुझ तक तो नहीं आया अभी तक। हाँ। अगर हाउस में जमा हुआ है या सेक्रेटरी साहब के पास तो वो आई एम नॉट अवेयर ऑफ। स्पीकर अयाज सादिक सरबराह बीएनपी मेंगल के इस्तीफे से बेखबर। इरफान सिद्दीकी ने राहदारी में रोक लिया। कहा, इस्तीफा न दें, आपकी जरूरत है। अख्तर मेंगल बोले, अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। आप पागल में चाहिए होते। नहीं, वो पागलों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। सीनियर सियासतदान महमूद खान अचकजई सियासी तौर पर सरगर्म। शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक कर लिया। उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात सिर्फ महमूद खान अचकजई करेंगे। बानी पीटीआई ने उनको इख्तियार दिया है। मिन्नतें तरले तो ख्वाजा आसिफ करते थे, हमें इसकी जरूरत नहीं। बानी पीटीआई ने 9 मई मुकदमात में फौजी तहवील में न देने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि यकीनी बनाया जाए बानी पीटीआई सिविलियन अदालतों और सिविलियन तहवील में रहें। कौमी असेंबली में जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने का तरमीमी बिल मौखर। पीटीआई की मुखालिफत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस मामले पर प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए कानून साजी नहीं हो सकती। फैसला कर लें, 48 लाख एकड़ जमीन चाहिए या पाकिस्तान। खुर्शीद शाह का कौमी असेंबली में एतराज। कहा, सिंध की लाखों एकड़ जमीन देने का फैसला हमने नहीं, निगरां हुकूमत ने किया। पहले ही पानी की किल्लत है, लाखों एकड़ जमीन आबाद करने के लिए पानी कहां से आएगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, जमीन देने का फैसला आपने नहीं किया तो वापस ले लें। जमीनें दे रहे हैं, वापस भी नहीं ले रहे, एतराज भी कर रहे हैं। सिंध असेंबली इजलास में लफ्ज महाजिर इस्तेमाल करने पर एमक्यूएम का एहतजाज। अरकान का ऐवान में शोर शराबा। पीपल्स पार्टी की रुकन मालवी राशदी ने कहा, तकरीर में गैर कानूनी महाजरीन की बात की थी। 1971 को पाकिस्तान को 2 लाख किया। आज पाकिस्तान का वो दुश्मन वही काम करना चाहता है, पाकिस्तान को एक बार फिर तोड़ना चाहता है। इन मासूम लोगों को जिन्होंने शहीद किया, उससे क्या मुज़ाकरात करेंगे रेकी साहब? जनाब स्पीकर, कम से कम हम तो तैयार नहीं। पाकिस्तान को 1971 में 2 लाख किया गया। आज फिर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, एक तबका मुज़ाकरात चाहता है, दूसरा तैयार नहीं। पूरा बलूचिस्तान मुत्तफ़िक़ है कि दहशतगर्दी एक लानत है। एमक्यूएम पाकिस्तान के वक्त की वजीर आजम से मुलाकात रंग ले आई। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती फंड्स देने की यकीन दहानी करा दी। बिजली के नरखों में कमी पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक। एमक्यूएम का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का फैसला। जुमेरात को हेड ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरे का ऐलान। इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है, 9.6%। बड़ी अच्छी एक अचीवमेंट है, मगर सफ़र बहुत अभी हमारा और भी आगे हमें बढ़ना है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इखराजात में कमी पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब।
कहा मईशत में इस्तेहकाम लाना और स्मगलिंग का खात्मा करना। जितने मेरे होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, ये सब मेरे भाई बहन हैं। आप बढ़िए, contribute to the country's economy. But one thing I want to be very clear, this is not going to be taken back because इस मुल्क ने तो आगे बढ़ना है ना, क्योंकि ये महसूलात के बेसिस पे ही मुल्क चलते हैं। ताजिरों के तमाम जायज मुतालबात मानेंगे, टैक्स छूट नहीं देंगे। वजीर खजाना का साफ इनकार। मोहम्मद औरंगजेब बोले सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर नहीं डाल सकते। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज नहीं। पंजाब में बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने पर IMF ने एतराज कर दिया। कहा सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है। मुल्क भर में पोस्ट मॉनसून का स्पेल। लाहौर, कसूर, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, राजनपुर समेत पंजाब भर में बादल जमकर बरसे। बदीन, थरपारकर, खैरपुर, कश्मीर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में शदीद बारिश से कई बंद टूट गए। इस्लामाबाद में पाक PWD का ऑफिस मैदान जंग बन गया। इदारे की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सड़कों पर। पुलिस का एहतजाज रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में भी ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल और दीगर रेस्टोरेंट्स की बंदिश की। नजरसानी अपीलों पर फैसला महफूज। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और नईम बुखारी में तल्ख जुमलों का तबादला। समाअत के अख्तिताम पर नईम बुखारी ने माजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा ताज्जुब हुआ था आप ऐसा कर रहे हैं। लाहौर में गैंग वॉर। तैफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट की नमाज जनाजा अदा। मुकदमे में कैसर भट्ट समेत 3 मुलजिमान नामजद मुलजिम। कैसर भट्ट की कत्ल से इजहार लाताल्लुकी। कहा हम सरेंडर कर देंगे। जाए वक़ुआ पर कैमरे बंद थे। पुलिस के मुताबिक वारदात की वाज़ेह फुटेजेस नहीं मिल सकी। आप देख सकते हैं यहाँ सारी नफरी मौजूद है और ये मेरी बाइक खड़ी हुई है और ये देखने अगर जिस चीज़ से मुझसे मिलना है यहाँ पर आके मिल सकते हैं। मेरी आज यहाँ ड्यूटी लगी है माई कराची रोड भेरिया कॉलेज। बाय बाय गाइस। कराची में लेडी कांस्टेबल की वायरल वीडियो पर हुकाम का एक्शन। खिजरी थाने की लेडी कांस्टेबल और बगदादी थाने का एहलकार मुअत्तल। महकमा जाती कार्रवाइयाँ शुरू। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत। ISPR के मुताबिक PNS बाबर और हुनैन की शमूलियत की तकरीब यौम दिफा पर होगी। जहाज़ों की तैयारी तुर्किया में की गई।